हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सो दैट यू आर ऑल वेल। मैं आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। मुझे उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बननार तरीके से चलती होगी। इसीलिए मैंने आप ही के डिमांड पर लाया है कि जो आप आज जानते हो कि हाल ही में लद्दाख डिवीज़न विंटर जोन में हाल ही में केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ है। 15 दिसंबर का पेपर था उनका। ठीक, मैंने सोचा कि आपको भी ये मदद मिले ठीक इस पेपर से। मैंने इसीलिए इस पर वीडियो बनाया। ठीक, थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस भी करूँगा। पहला ही क्वेश्चन आप ही के स्क्रीन पर है, 1 मार्क्स का। ठीक, हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक, कितने पीरियड्स और ग्रुप्स होते हैं? पीरियड तो सर 7 होते और ग्रुप्स 8 होते। कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक, अब क्या आपको देखना है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। कौन सी, क्या है बच्चा, कौन सी क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक, क्लासिफिकेशन हम करते हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में। व्हाट डिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है बच्चा जहां पर नीदर फ्लो ऑफ हीट नॉर अमाउंट ऑफ मैटर जो है एक्सचेंज ना हो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक, उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं बच्चा। ठीक, विच इज द मोस्ट अबेंडेंट अल्काइन अर्थ मेटल। मुझे लगता है कि लिथियम ये। ठीक, परहैप्स। अब व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन, CnH2n-2 होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, आपको कहना है व्हाट इज द मोल, व्हाट इज द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ H2O। एक मोल H2O का 18 ग्राम होता है। 2 ग्राम का 2 मोल का कितना मास होगा बच्चा? 36 ग्राम होगा। यस सर। आपको क्या कहना है, व्हाट रिक्वायरमेंट शुड बी मॉलिक्यूल टू फुल विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कौन कौन कंडीशन चाहिए? पहला ही आपको जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपको जो हाइड्रोजन होना चाहिए, लिंक होना चाहिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। यस सर, तो आसान है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होना चाहिए, ये इसका रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 2 मार्क्स का है, लिख सकते हो। ठीक सर, समझ आ गया बच्चा? ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 भी आ गया। व्हाट इज पीएच, ये पावर ऑफ हाइड्रोजनियम हाइड्रोनियम आयन। ठीक बच्चा, उसी को हम पीएच कहते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स का लिख सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S in H2SO7। ठीक, आपको निकालना है क्या? ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? H2 का होता है 2 बच्चा। 2 प्लस सल्फर का लिख सके 2x। ठीक, प्लस 7। 7 का इसका ऑक्सीजन का क्या होता है बच्चा? सर 2 होता है। ये निकाल सकते हो, मुझे अभी इसको हम नहीं निकाल सकते, आप रब पर निकाल सकते हो। ठीक, व्हाट आर हाइड्राइड्स एंड नेम इट्स 3 टाइप्स। ठीक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैटेनेशन। कैटेनेशन एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है एक एलिमेंट की विद द विच इट इट कंबाइन विद इट्स सेल्फ। ठीक, कार्बन के पास होती है, सिलिकॉन पे पास होती है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BOD एंड COD। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होती है और उनकी रिलेशन। एन इंटू मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला। यस सर। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और डिस्कस इट स्टैंड इन पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटॉम। ठीक सर, इसको हम उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी इसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है बच्चा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज होती है। मींस अलोंग द पीरियड जो होगी ये क्या होगी बच्चा? इंक्रीज होगी, और डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज होगी सर। ठीक है, आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? एक्सप्लेन द स्टेबल एग्जांपल। कोवेलेंट बॉन्ड होता है द बॉन्ड फॉर्मेड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और एग्जांपल के साथ आप ये कर सकते हैं। व्हाट एक्सप्लेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं बच्चा? 1s ऑर्बिटल और 1p और 3p ऑर्बिटल जब ऑफ ए सेम बिलोंग टू द सेम एटम combine to form 4 equivalent orbitals, and this type of hybridization is known as sp3 hybridization। ठीक बच्चा, इसी को मैंने डिफाइन भी किया। बॉले लॉ कहता है बच्चा, एट अ बॉले लॉ फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, इफ डिफाइन करते हैं फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस बच्चा, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस pressure is inversely proportional to volume at constant temperature। ठीक, P is inversely proportional to 1/V। यहाँ पर हम constant of proportionality लगाते हैं, दैट्स नोन एज Boyle's constant। ठीक, P is equivalent K times 1/V, इसकी मैथमेटिकल फार्मूला है। ठीक बच्चा, विस्कासिटी क्या होती है? ये क्या होती है बच्चा? फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन जो लिक्विड में होती है उसको हम विस्कासिटी कहते हैं। किन फैक्टर पर ये डिपेंड करती है? ठीक, व्हाट अफेक्ट द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो विस्कासिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, यस सर। आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि ना तो एनर्जी आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सिर्फ
सिर्फ एंड सिर्फ आप कन्वर्जन कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसकी जो मेथड, या ऐसे कह सकते हैं, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक सर, इसके बराबर होती है। ठीक, मैंने कहा स्टेट एंड लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम करना है। आपको कहना है नेम द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 विथ एटॉमिक नंबर्स। ठीक, एंड गिव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आपके ग्रुप एलिमेंट, ग्रुप 14 के एलिमेंट जो होते हैं बच्चा, उनको लिखना है। ग्रुप 14 के एलिमेंट्स कौन होते हैं बच्चा? कहते हैं आपका कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, टिन होता है, लेड होता है एंड फ्लोरिडियम होता है। ठीक बच्चा, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक, आप क्वेश्चन नंबर 21 क्या है बच्चा? 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है बच्चा? आईयूपीएक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक, इसका आईयूपीएक नेम लिखना है। अब बच्चा कहता है कि सर यहाँ पर क्या है, आप दोनों साइड से कर सकते हो नंबरिंग, क्योंकि डबल बॉन्ड सिमेट्रिकल पोजीशन पर प्रेजेंट है। दोनों साइड से किसी भी तरीके से आप नंबरिंग कर सकते हो यहाँ। ठीक, क्योंकि डबल बॉन्ड है, हाँ डबल बॉन्ड है, तो आप क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो वह हेक्स, हेक्स कहाँ आएगा 1 कामा 5 डाई इन। ठीक सर, आसान है। ये क्या है बच्चा? CHO ग्रुप है, अल है, मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप इसका अटैच है। 1 2 3 4 हुआ क्या बच्चा? ब्यूटनॉल, ब्यूटनॉल बनेगा बच्चा। ठीक, अल, ये क्या आएगा 1 2 3, तो हुआ बच्चा प्रोप, प्रोप टू ऑल, प्रोप एन ए एन टू ऑल बच्चा आएगा। ठीक, आपको कार्बो एनायन क्या होते हैं? कार्बन एनायन जो होते हैं ये नेगेटिवली चार्जड स्पीशीज होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्जड स्पीशीज होते हैं बच्चा, जो फॉर्म होते हैं एज रिजल्ट ऑफ हेटेरोलिटिक क्लीवेज की वजह से। ये कार्बोकैटायन एक स्पीशीज होते हैं, और इनकी डिस्कस द वेरियस टाइप्स। इसके जो होता है सेकंड डिग्री कार्बो एनायन, थर्ड डिग्री एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक, तो फर्स्ट डिग्री मोर स्टेबल होता है देन सेकंड डिग्री देन थर्ड डिग्री। ठीक, लिखा सर। आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? वहां पर जो होता है पाई इलेक्ट्रॉन का, जब आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन अनसैचुरेटेड सिस्टम, जहां पर क्या होंगे बच्चा? जहां पर कंजुगेशन सिस्टम होना चाहिए, बट इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, जो ही आप रिएजेंट हटाते हो तो ये अपना पोजीशन पर रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है। ठीक सर, अब कौन कौन से कंडीशन होने चाहिए? एक कंपाउंड अरोमेटिसिटी दिखाएगा। पहला एक जो है ये साइक्लिक होना चाहिए, एक कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा जो है इसकी जो होनी चाहिए प्लेनर होना चाहिए, मीन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। द थर्ड वन दैट्स हकल रूल, ये हकल रूल फॉलो करना चाहिए। ठीक, हकल रूल सर क्या होता है? हकल रूल जो होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास है, तो ये कंपाउंड जो होगा ये अरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक, ठीक बच्चा, क्वेश्चन नंबर जो है आपका आप ही के स्क्रीन पर है, दैट इज व्हाट इज डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होती है बच्चा? ये क्या होती है? ये एक रिलेशन होती है जो पार्टिकल नेचर को वेव नेचर के साथ। दैट इज लेमडा इज पी बटा बच्चा क्या होता है? पी बटा मोमेंटम होता है। यस सर। द क्वांटम नंबर डिटरमाइन द साइज ऑफ द ऑर्बिटल, वो क्वांटम नंबर विच क्वांटम नंबर डिटरमाइन द साइज ऑफ ऑर्बिटल, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बच्चा, क्योंकि n डिटरमाइन करता है तो साइज ऑफ ऑर्बिटल तो शायद ये होता है, मुझे इस पर डाउट है। ठीक, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल डम्बल शेप होती है बच्चा, हाँ डम्बल ही होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ O2 नेगेटिव और 8 क्या था? एटॉमिक नंबर इसका 8 है। ठीक है, ये तो पता है बच्चा। व्हाट द वैल्यू ऑफ n एंड l फॉर 3p ऑर्बिटल, ये आप निकाल सकते हो। अफाबो प्रिंसिपल क्या है? पुलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अफाबो प्रिंसिपल कहता है कि आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं ऑर्बिटल्स में इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। ठीक बच्चा, जो ऑर्बिटल जिसकी ऑर्बिटल की लोअर एनर्जी उसको पहले फिल करना, देन ऑर्बिटल हैविंग हायर एनर्जी। ठीक है, पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम वैल्यू फॉर 4 क्वांटम नंबर्स, मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर का सेम वैल्यू हो सकता है। ठीक सर, ये कौन कहता है? पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है। ठीक, नेम 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट में 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का नाम बताना है। मेरे हिसाब से फ्रेशियम है, फ्रेशियम और रेडियम जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं बच्चा? 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में है बच्चा। ठीक, आपको कहना व्हाट डू द अल्काइल एलिमेंट हैव द ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म, why do alkaline earth metal have the greater tendency to form complexes as compared to that of alkyl metal? मुझे याद नहीं है बच्चा। ठीक, जो मुझे पता है मैं उसी को डिस्कस करता हूँ तो ताकि आपको हेल्प करे। ठीक बच्चा, वेट व्हाट इज क्विक लाइम? क्विक लाइम जो होता है बच्चा ये क्या होता है? कैल्शियम
क्विक जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, दैट्स इट। यस सर। ग्रिग्नार्ड एजेंट जो बनता है, ठीक। एस ब्लॉक एलिमेंट इसका एनोलम बेयर लिथियम, इसका एनोलमस बेयर आपको शो करना पड़ेगा। कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक बच्चा। हाँ यस यस, वेट वेट वेट, इलेक्ट्रोमोरिक इफेक्ट इनको मैंने डिस्कस किया बच्चा, ठीक। What are arenes and how they are classified and describe the isomerization and nomenclature of arenes, ठीक बच्चा। I hope so that it will be very helpful for you। मैं आपको चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।